नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल के 2025 कुंभ राशि बृहत राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि 2025 कैसा रहेगा और आपके लिए क्या खास लेके आया है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं मित्र। तो इसके लिए अगर हम न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से 2025 की इवैल्यूएशन करें तो देखिए 2 इज रिप्रेजेंटिंग हियर मून, इमोशन, और आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए सस्टेश, डेली की एक्टिविटी और जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल। तदोपरांत वापिस से 2, और अगर ये दोनों 2 को जोड़ दिया तो 4 बनेंगे, मीन्स राहु का रिप्रेजेंटेशन आ गया। मतलब ये हुई बात कि राहु जो सडनिटी का लॉर्ड है, साल के पूर्वार्ध में आपके लिए लॉटरी धनदायक ग्रह बने हुए हैं और साल के उत्तरार्ध में आपके पॉलिटिकल ब्रेन को पुश करने में लग जाएंगे। तदोपरांत जो आखिरी नंबर है हमारे पास में वो 5 है, जो कि बुध का रिप्रेजेंटेशन है, और बुध देव आपके पंचमेश हैं, अष्टमेश भी हैं लेकिन पंचमेश हैं प्राइमरीली। तो ऐसी हालत में विद्या, बुद्धि, आनंद, पुत्र, पूर्व जन्म के पुण्य, इन सारे चीजों को संचित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पे अगर 2, 5 को साथ में जोड़ते हैं तो दिस बिकम्स 7, मीन्स ड्रैगन्स टेल। जो केतु देव है ना, वो इस नंबर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, या बोल लीजिए कि केतु देव का रिप्रेजेंटेशन ये नंबर करता है। तो ऐसी हालत में केतु देव जो आपके अष्टमेश बने हुए थे, कष्टकारक थे और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इच्छुक रह रहे थे, वहां पे साल के उत्तरार्ध में उनका परिवर्तन सप्तम भाव में आपके स्पाउस, आपके पार्टनरशिप, आपके व्यापार को प्रलक्षित करेगा। मिला जुला करके अगर इन चारों नंबर्स को एकत्रित करें तो अल्टीमेटली जो फाइनल नंबर आएगा वो 9 आएगा। 2025 अगर सबको जोड़ते हैं इकट्ठा तो जो फाइनल नंबर आएगा दैट इज 9, इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्स, जो 2025 कुंभ राशि बृहत राशिफल को एनर्जेटिक, पावरफुल, प्रेजेंटेशन, कर्म, जॉब, इन सब से रिलेटेड बना देगा। और इस तरीके से ये साल इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती दिखाई पड़ेगी आपके लिए। ये तो हुई न्यूमरोलॉजी की बात। अब मित्र, अगर कुंभ राशि 2025 कैसा रहेगा को एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से इवैल्यूएट किया जाए, या यूं कहें कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एंगल से इवैल्यूएट किया जाए, तो हमें नवग्रहों की स्थिति देखनी पड़ेगी और इन्हें देख करके हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आपकी आमदनी, आपके लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज की डिस्कशन करेंगे। और साथ के साथ जहां जहां प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी देन एंड देयर उसके सॉल्यूशंस भी आपको देते चले जाएंगे। अगर आपने उन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट किया तो अल्टीमेटली आप इन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे बिफोर द एक्सीडेंट हैपेंस। तो बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन अगर दोस्त आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो अभी, कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये राशिफल देखे कौन। तो पॉइंट इज कि अगर आपका जन्म 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच हुई है तो आप कुंभ राशि के हैं और ये राशिफल आप पे 100% खड़ी उतरेगी। अदरवाइज अगर आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में कुंभ यानी कि 11 नंबर यहां लिखा है, इसी हाउस पे, बहुत सारे हाउस आपको दिख रहे हैं, ये कुल 12 हैं, लेकिन इसमें यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां लिखा है कुंभ, अगर या 11 नंबर यहां लिखा है तो अल्टीमेटली जो आपकी लग्न है वो कुंभ है और आप पे ये राशिफल 100% खड़ी उतरेगी। आप इसको आजमा के देख लेना। अन्यथा ये 11 नंबर पूरी कुंडली में कहीं भी लिखा हो और वहां पे चंद्रमा साथ में बैठे हों, जैसे अभी चंद्रमा यहां बैठे हैं 10 नंबर के साथ,
तो ये 10 का मतलब होता है मकर और चंद्रमा बैठे हैं, तो ये मकर राशि की कुंडली हो गई और कुंभ लग्न की कुंडली हो गई। ऐसे ही आपकी कुंडली में, जन्म पत्रिका में 11 नंबर कहीं भी लिखा हो और वहां पे चंद्रमा हो, तो इसका मतलब है आप कुंभ राशि के जातक हो गए। और ऐसे में पंडित जो है ना, वो आपका नाम एडवाइस करेगा आपको, जिसका की पहला अक्षर सौ, सी, सू, से, सो अथवा गे, गो, द, इन सब में से कोई भी आपके नाम का पहला अक्षर है, पंडित के एडवाइस से, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली, तो आप 100% कुंभ राशि की इस कुंडली को देख सकते हैं और ये आप पे 200% खरा उतरेगा। अदरवाइज अगर आपके चाचा, ताई, दादा, इन लोगों ने आपका नाम इन्हीं अक्षरों से दे रखा हुआ है और आप अपने आप को कुंभ राशि मानते हुए चले आ रहे हैं, तो ऐसे तो एक एक आदमी के 5-5 नाम होते हैं, फिर तो आप 5-5 राशियां देखो अपनी, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो मैच की परसेंटेज है ना बॉस, वो घट जाती है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि अगर आप किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे, ऐसी हालत में ये राशिफल आप पे उतनी प्रभावी नहीं हो पाएगी। जो अच्छाइयां इसकी आपको प्राप्त होनी हैं, वो खराब ग्रह आपको प्राप्त होने नहीं देंगे। इसीलिए उनको खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा कही जाती है और इनको खराब ग्रह कहा जाता है। तो आपने अगर अपनी कुंडली देखी तो यहां कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा और कौन से ग्रह की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, हमें भी तो पता चले। अब मित्र, अगर कुंभ राशि 2025 बृहत राशिफल के तहत आपके इस साल को इवैल्यूएट करें, ग्रहों की स्थिति को देखें, उनके प्रेजेंस को इवैल्यूएट करें, तो सबसे पहला नंबर आपके लग्नेश का आता है, वो शनिदेव हैं। शनिदेव अभी आपके लग्न में विद्यमान हैं। इस हिसाब से आप एक्चुअली शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं और 2.5 साल ऑलरेडी पहले बिता चुके हैं, जिसमें बहुत कष्ट, परेशानी, हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब चीजों को झेला है, एक्सपेंडिचर्स को झेला है। फॉर्चुनेटली पिछले 2.5 साल से शनिदेव लग्न में आकर के आपको मैन पावर हैंडलिंग की बुद्धि दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरीके से बिहेव करना चाहिए लोगों के साथ में और किस तरीके से बिजनेस ट्रिक्स को डेवलप करनी चाहिए, कैसे कनेक्ट्स बनाने चाहिए, कौन सा बिहेवियर आपका ट्रांजैक्शनल बिहेवियर है, कौन सा बिहेवियर आपका कनेक्टिंग बिहेवियर है। इन सब चीजों को शनिदेव आपको समझा रहे हैं अभी, जिसने कि पूरे 2.25 साल निकाल दिया। अब 3 महीना और 29 मार्च को शनिदेव अपना भाव परिवर्तन करके धन भाव में विद्यमान हो जाएंगे। आप इसको 1 अप्रैल गिन सकते हैं और ऐसी हालत में 1 अप्रैल से जब शनिदेव आपके धन भाव में आ जाएंगे, शनि की 7.5 से छुटकारा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये समय धनदायी होगा। जितना कष्ट आप झेल चुके हैं वो बहुत ज्यादा है। अब धन के इनफ्लोज स्टार्ट होंगे आपके लिए। हालांकि अभी से पहले राहु देव धन भाव में विद्यमान थे आपके, ऐसे में इन्होंने भी धन दिया होगा, लेकिन इनका जो धन होता है वो सडनिटी का पैसा होता है। वो अचानक से आपके पास में कभी आ गया और बड़े अमाउंट में आ गया, फिर अचानक से कभी आ गया और बड़े अमाउंट में आ गया। इस तरह का खेल हुआ होगा पहले भी। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने इस तरह की चीज को एक्सपीरियंस किया है तो यहां कमेंट बॉक्स में डालिए आपकी ग्रह दशा क्या चल रही है, कौन से महादशा और कौन सी अंतर्दशा से गुजर रहे हैं और उसमें आप पे क्या बीत रही है। क्योंकि अगर खराब ग्रह की दशा और अंतर्दशा से आप गुजर रहे होंगे तो ये धन की जो आवक है वो फ्लो बड़ा नहीं होगा, छोटा छोटा फ्लो होगा। लेकिन अगर अच्छे ग्रह की महादशा और अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे तो ये फेज में पिछले 2023 के नवंबर के बाद से आपके पास में पैसे का बड़ा बड़ा चंक आना चाहिए, आया होगा। लेकिन उस फ्लो में अंतर क्या था कि वो फ्लो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं था।
अभी जब शनिदेव यहां से यहां आ गए आपके धन भाव में, अब ये धन के फ्लो को सुचारू करने की कोशिश करेंगे। इसमें भी आपको कष्ट होगी, ये भी रगड़ का फेज है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपको यूं ही बैठे बिठाए मिल जाएंगी, लेकिन कष्ट के बावजूद ये एक ऐसे परमानेंट जरिया, परमानेंट रास्ता डेवलप हो जाएगा जिससे धन की आवक श्योर शॉर्ट हो जाएगी। स्टिल आप साढ़े साथी के प्रेशर में होंगे, और अगर वहां पे कष्ट समन नहीं हो पाती है, ऐसी स्थिति में आप नित्य 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये मेरा एडवाइस है। अदरवाइज आपके लिए जो बेस्ट सजेशन है वो ये है कि आप किसी भी मंगलवार से या शनिवार से शुरुआत करके सुंदर कांड का पाठ किया करें। अगर खुद से आप नहीं कर सकते तो ऐसी हालत में मोबाइल में इसको बजा के सुने। ऐसा करने से आपके घर की वाइब्स चेंज हो जाएगी, आपकी मानसिकता भी बदलेगी, चीजें फॉर्चून में कन्वर्ट होने लग जाएंगी आपके लिए, धन की आवक बढ़ जाएगी, और भी बहुत सारे जॉब के प्रॉब्लम्स, कर्म के प्रॉब्लम्स, सबसे छुटकारा मिलेगा, जिसको मैं आगे और क्लैरिटी के साथ डिफाइन करूंगा। अब मित्र, शनि की दृष्टि जो है ना वो 3, 7, 10 है। ऐसे में शनिदेव यहां आकर के जैसे वो धन भाव को बढ़ावा देंगे, अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, एट द सेम टाइम वो यहां से तीसरी दृष्टि से आपके हृदय भाव को देखेंगे और हृदय को छल प्रपंच से भर देंगे, कलुषित कर देंगे। आप में बातों को छिपाने की एक होशियारी वाली टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी, जिससे आप बहुत बातें हर के सामने में खोलेंगे नहीं। इसका रिजल्ट धन के फॉर्म में अच्छा मिलने वाला है आपको। हालांकि हार्ट की चेकअप जरूर कराएं और पारिवारिक कलह से बचने की कोशिश करें। माता के साथ भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिसमैच कर सकती है। इसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन पहले ही दे दिया है। तो सुंदरकांड पढ़ने से सारे प्रॉब्लम सबसाइड कर जाएंगे। वो रामबाण उपाय है, उससे आगे कुछ नहीं। अतः आप वो करें तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तदोपरांत अच्छी बात ये घटेगी यहां पे कि आप धन इतना कमाएंगे कि गाड़ी खरीदने की थॉट आपके दिमाग में आ जाएगी। अगर आपने अभी तक गाड़ी नहीं ली है तो, अगर गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी खरीदने की सोच प्रिवेल कर जाएगी। बड़ा घर आपके इंटरेस्ट में आ जाएगा। ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको कहीं ना कहीं पुश करना शुरू कर देंगी। ठीक 1 अप्रैल से मान के चलिए आप। तदोपरांत शनि की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी। ये गुप्त विद्या का भाव है, ए काइंड ऑफ ब्लैक होल है। आपकी गुप्तांग हैं, आपके सेक्स संबंधी इश्यूज को जनरेट करेंगे ये यहां देख करके। एट द सेम टाइम जमीन में गड़े खजाने की खोज आपके दिमाग में घूमने लगेगी। छुपे हुए धन के पीछे आप अग्रसर रहेंगे और पेरेंशियल विल या ससुराली संपत्ति के पीछे भी आपकी इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं है, ऑकल्ट साइंस में जो लोग काम कर रहे हैं, ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, इन सब चीजों के पीछे अगर आपका समय व्यतीत होता है तो इसमें इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा और इसमें थोड़ी प्रोफेशनलिज्म आप गेन करना शुरू कर देंगे। ऐसी संभावना भी है। तदोपरांत दसम दृष्टि से शनिदेव आपके लाभ भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में लाभ की संभावना बेहतर हो जाएगी, कारण वो एक ऐसा हाउस है जिसपे निगेटिव इंपैक्ट 0 हो जाता है। ऐसी हालत में लाभ की संभावना बढ़ जाएगी और धन भाव में बैठ करके लाभ भाव को देखना, शनिदेव इस बात को बता रहे हैं कि अब वो आपके लिए धन वृष्टि करना चाह रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं।
थोड़ी सी आपने अगर पुश कर दी, पुश कैसे करेंगे? यही बता रहा हूं, हनुमान चालीसा नित्य पढ़िए। अगर सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते हैं तो मोबाइल में बजा के सुनिए। इस तरीके से आप सिचुएशन को पुश कर सकते हैं इन योर फेवर। अगर आपने ऐसा किया तो धन वृष्टि से कोई रोक नहीं सकता है, कुबेर आपके घर दस्तक देंगे। इस बात की गारंटी खुद शनिदेव दे रहे हैं आपको। तदोपरांत मित्र, कुंभ राशि 2025 कैसा रहेगा को और अच्छे से इवैल्यूएट करने के लिए हमने बृहस्पति देव को देखना पड़ेगा, उनकी स्थिति देखनी पड़ेगी। तो अभी अगर आप गौर करें तो गुरुदेव आपके हृदय भाव में विराजमान हैं। ये आपके धन और लाभ के कारक हैं। जिन दोनों हाउस को शनिदेव ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है उसके एक्चुअल लॉर्ड ये गुरुदेव हैं, ये धनेश हैं आपके। ये अति शुभग्रह हैं आपके लिए और ये आपके हृदय भाव पे विराजमान आपके घर गाड़ी बंगले को एश्योर कर रहे हैं। आपने ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो अति उत्तम टाइम 1 अप्रैल से 14 मई के बीच बनेगा। हालांकि गुरुदेव अभी जहां बैठे हैं उस समय में पिछले 1 साल से इन्होंने थोड़ा सा कष्ट आप पे बढ़ा के रखा हुआ था। तो ये जैसे अच्छाई में सोने पे सुहागा होता है ना, वैसे ही अगर बुराई में इसको बोले तो ये शनिदेव और गुरुदेव दोनों मिलकर के कुंभ राशि वालों आपको पर्याप्त कष्ट भुगताया है। बहुत रगड़ दिया यार, ज्यादा ही रगड़ दिया मेरे नजर में तो। हालांकि अभी 15 मई 14 मई के बाद गुरुदेव यहां से यहां आ जाएंगे। जैसे ही इन्होंने राशि परिवर्तन करनी है कि आपके लिए तो जिंदगी डाउनसाइड अप हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, भाग्य पॉप करके खुलेगा। धन वृष्टि तो एक हो गई, प्यार मोहब्बत से आप नहा जाएंगे। भूले बिछड़े मित्र आपको वापस से मिल जाएंगे, आपकी प्यार परवान चढ़ जाएगी, शादी ब्याह के अच्छे योग बनेंगे, शुभ कर्म आपके परिवार में होगा, मांगलिक कार्य होंगे। ये सब कुछ गुरुदेव इंश्योर करेंगे जब वो आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। ये घटना मैंने पहले बता दी कि 14 मई को घट जाएगी। तदोपरांत पूरा साल तो नहीं लेकिन 18 अक्टूबर तक का टाइम है आपके पास में। इस फेज में ये आपकी शादी ब्याह तक कराने के लिए जिम्मेवार होंगे, अगर आप शादी ब्याह के लिए इच्छुक हैं तो। अब मित्र, ये देखना पड़ेगा कि गुरुदेव यहां बैठ करके कहां कहां देखेंगे। तो समझें कि गुरु की दृष्टि जो होती है ना, वो 5, 7, 9 की होती है। पंचम दृष्टि से ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे, डायरेक्टली यहां देखेंगे। ऐसे में भाग्य की वृष्टि हो जाएगी, रुके हुए कार्य चल निकलेंगे, फंसे हुए मुद्दे अग्रसित हो जाएंगे और आपके वीजास अगर रुके हुए थे तो वीजा की क्लैरिटी हो जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का पथ प्रशस्त हो जाएगा। गुरुओं का साथ और सानिध्य मिलेगा और आपके पिता, आपके बॉस आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। उतना ही नहीं है, आप थोड़ी सी फैट ऐड करेंगे, आपके लीवर की कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पेट और डाइजेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ेंगी लेकिन सुधार भी त्वरित हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आपके बिहेव में गुरुत्व आ जाएगी। उतना ही नहीं है, आपकी सोच निखर जाएगी। पूर्व जन्म के पुण्य से संचित चीजों की प्राप्ति अभी होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप पुत्र रत्न की प्राप्ति चाह रहे थे, अति उत्तम टाइम ये शुरुआत हो जाएगा आपके लिए। और बैंक बैलेंस बहुत अच्छे से डेवलप होने लग जाएगा। ये एक छुपी हुई बात थी, आपको चुपके से बता दिया है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और इन बातों को लिख लो कहीं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं, कॉपी पेन नहीं रखा है अभी अपने पास में,
तो इस वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर लीजिए ताकि जब ये हो ना तो क्रॉस चेक कीजिएगा और आके यहां लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अब मित्र आगे देखें कि गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ेगी जो इनके खुद का हाउस है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो रुके हुए चीजें थी, जो रुके हुए लाभ थे, वो सब आपको प्राप्त होने लग जाएंगी। पूर्व जन्म से कनेक्टेड चीजें जो रुक गई थी वो सब भी अब प्राप्त होने लग जाएंगी। जो कर्म आपने पहले किया जिसका कोई रिजल्टेंट नहीं था अभी तक, उसके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। तत्पश्चात गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके लग्न पे होगी जिसका परिणाम मैंने पहले ही बता दिया कि आपकी सोच उन्नत हो जाएगी, आप में गुरुत्व प्रिवेल हो जाएगी, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, आप बहुत विचारवान हो जाएंगे, आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये सब कुछ 15 मई के बाद स्टार्ट हो जाना है। अब दोस्त कुंभ राशि 2025 कैसा रहेगा को और इवैल्यूएट करने के लिए हमें आपके तृतीयेश और कर्मेश को इवैल्यूएट करना पड़ेगा जो कि मंगल देव हैं। अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर 20th 2024 से ही ये नीच के हुए बैठे हैं कर्क राशि में, जो आपके लिए जॉब का हाउस है, एनिमिटी का हाउस है, कष्ट का हाउस है, व्याधियों का हाउस है, रोग का हाउस है। और उस जगह पे बैठ के नीच होकर के अपने उच्च की दृष्टि से विदेश भाव को, हॉस्पिटलाइजेशन को, इन सब चीजों को देख रहे हैं, कारागार को भी। ऐसी हालत में ये सब एस्पेक्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसा होना ठीक नहीं है। ये इस बात का द्योतक है कि आप अचानक से एग्रेसिव हो जाएंगे और अननेसेसरी की फाइट, बचने की जरूरत है। ये इनकी सिचुएशन इस जगह पे अभी 6 जून तक बनी रहेगी। ये एक्चुअली दुखदाई है बहुत सारी राशियों के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, क्योंकि मंगल देव जो ब्लड के रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारी बॉडी में, वही अगर नीच के हो गए तो हम सब इसके सफरर हैं, चाहे किसी भी राशि के हों आप। ऐसी हालत में अननेसेसरी की लड़ाई, अननेसेसरी के झमेले, अननेसेसरी की प्रतिस्पर्धा, ये सब चीजें आपके एनर्जी को सक करेगी। आपको 900 ग्राम मसूर की दाल को हाथ से टच करके प्रॉपरली और फिर किसी गरीब को दान कर देना चाहिए किसी भी मंगलवार को। ऐसा आपको लगातार 9 मंगलवार तक करना चाहिए। अगर ये आपको कॉस्टली प्ले लग रहा है तो आपके लिए एक और बेहतर सॉल्यूशन है जो मैंने पहले बता दिया, वो था सुंदरकांड। अगर आप वैसा करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम से ऐसे ही बच जाएंगे। मसूर की दाल भी नहीं दान करनी पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी अल्टीमेट लॉर्ड हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गॉड हैं। वो आपके सारे कष्ट को समन कर लेंगे, सारे कष्ट को हर लेंगे। अदरवाइज मंगलदेव यहां पे बैठ करके सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे, नीच होने से आपके कर्म को भी नीच कर देंगे। आपकी एक्टिविटी जो डेली की हो रही है ना, वो डेली की एक्टिविटी भी नीच की हो रही है। और इसीलिए हम इसको कुंभ राशि 2025 वार्षिक राशिफल सिर्फ नहीं कहते, बल्कि कुंभ राशि टुडेज राशिफल भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके डेली की एक्टिविटी को खराब किए चला जा रहा है और मैं आपको इसको हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने। तो करना क्या है? करना यह है कि आप अपनी गतिविधियों पे ध्यान दें। आपकी जो डेली की रूटीन्स है ना, वो भी खराब हो रही है। या तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं या बिल्कुल ढीला छोड़ दे रहे हैं। दोनों ही चीजें गलत हैं, तो इस पे नजर डालें। मंगलदेव जहां बैठे हैं वहां वो आपके पराक्रम को भी, आपके प्रेजेंटेशन को भी खराब कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, क्वालिटी फॉल कर रही है। ऐसे में आपके बॉस आपसे हैप्पी नहीं हैं, भले वो दिखाएं या ना दिखाएं। आप इसको इनडायरेक्टली चेक करते रहें और अपनी क्षमता को बढ़ाते चले जाएं। ये अभी स्टार्स के अकॉर्डिंगली है, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मुझे दिख रही है, मैं बता रहा हूं।
अब मित्र, एक्वायरियस 2025 प्रेडिक्शन के तहत अगर हमने आपके चतुर्थेश भाग्येश को इवैल्यूएट नहीं किया तो ये प्रेडिक्शन पूरा नहीं कहलाएगा। अतः अभी हमें शुक्रदेव की स्थिति देखनी पड़ेगी, जो फॉर्चुनेटली 28 दिसंबर 2024 से ही आपके लग्न में आकर के विराजमान हो गए हैं। ये यहाँ पे ये 1 जनवरी से 27 जनवरी तक यहीं बैठे रहेंगे आपके लग्न में, और इस अवस्था में ये आपके भाग्य को धमाके के साथ खोल रहे हैं। नए साल के पहले महीने में ही कुंभ राशि डेली राशिफल भाग्यशाली बन रही है। ये आपके घर, गाड़ी, बंगला, माता, हृदय और मित्रों के साथ साथ आपके भाग्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आपके लग्न में आके बैठे हैं। तो इन सारे चीजों की उपलब्धता आज के डेट में आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। ये आनंद प्रमोद का टाइम है, आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। और इसके बाद 28 जनवरी से शुक्रदेव भी आपके धन भाव में विराजमान हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली उस समय में शनिदेव यहां नहीं होंगे, वो तो अभी अपने लग्न में ही होंगे, लेकिन शुक्रदेव यहां आ चुके होंगे, और ऐसे में इनका राहु देव के साथ में मिलकर के भाग्य से बड़े धन की, बड़े चंक की प्राप्ति को अवश्यम भावी बना देंगे। श्योर शॉट हो जाएगा। ये चीज जब तकदीर से मिलती है तो आप इसको लॉटरी बोल सकते हैं। मैं तो ऐसा ही कहता हूं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये क्रम पूरे 4 महीना चलता रहेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 30 मई को जाकर के शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, वो यहां आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब ये यहां है तो ये भाव को इन्होंने उच्च का बना दिया, और ऐसी हालत में बॉस मनी इज रनिंग। ये आपके कर्म का फलाफल है, ये आपको यात्रा से प्राप्त होने वाली चीजें हैं, ये आपको भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त होने वाली चीजें हैं। इसमें माता का आशीर्वाद सम्मिलित है, भूले नहीं इस बात को। हालांकि ये पैसा भी सुगम नहीं होगा, कॉज ऑफ कि शुक्रदेव अभी यहाँ पे रिट्रोगेट होंगे, आप वापस से आपके लग्न के तरफ बढ़ते रहेंगे, फिर वापस से इधर जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, और फिर फाइनली प्रोग्रेसिव होकर के रूम छोड़ देंगे। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इसमें जो मैंने सुगमता नहीं होने की बात कही है, उसका कारण है एक्वायरियस 2025 प्रेडिक्शन के तहत बुधदेव भी इस जगह पे 27 फरवरी से आ जाएंगे, और फिर पूरे मार्च, पूरे अप्रैल रह के 7 मई को अपना राशि परिवर्तन करके वो यहां से यहां आ जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली जो आपके बुद्धि के लॉर्ड है ना, वो यहां पे बैठ करके धन भाव को नीच का कर देंगे, और जमीन में या ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करवा देंगे आपसे, क्योंकि आपकी बुद्धि कुंद हो गई और आपने गलत जगह पैसे डाल दिए। आपको दिखा कि यहां से बहुत पैसे आने हैं, और इसलिए आपने वहां पैसे लगा दिए। आपने ऐसे शेयर्स में पैसे डाल दिए जो अंधा कुआं था, जिसके चलते धन की आवक पूरे मार्च और पूरे अप्रैल एक तरीके से लिमिट में आ गई। अदरवाइज ये अनलिमिटेड था आपके लिए। एनीवेज, ये खेल चलता रहता है, जीवन का क्रम है। आगे बढ़ते हैं। तो बुधदेव यहां पहुंच जाएंगे आपके पराक्रम भाव में 31 मई को, और 28 जून तक ये यहीं बने रहेंगे। इसी दरमियान जो मैंने परिवर्तन बताया था कि मंगल देव यहां आ जाएंगे, और आपके खराब आउटपुट से आपको निजात मिलेगी। यहां से बुधदेव आपके भाग्य भाव को देखेंगे और भाग्य बेहतर होगी, जॉब में सुधार आएगा। एट द सेम टाइम 31 मई से 28 जून के लिए शुक्रदेव भी यहां पराक्रम भाव में आ जाएंगे, और अपने ही भाव भाग्य भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। ऐसी हालत में भाग्य फिर से एक बार जोर से खुलने की कोशिश करेगा। इस समय में आपका व्यापार तेजी से निकलने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। वो मित्र बंधु जो शादी के लिए इंतजार कर रहे थे, उनकी शायद शादी फाइनलाइज हो जाए, और
कर्म और पराक्रम से धन की प्राप्ति वापस से स्टार्ट हो जाए। ये टाइम फ्रेम 6 जून के बाद से दिखाई पड़ रहा है। इसी बीच दोस्त 29 जून से 26 जुलाई के बीच शुक्रदेव जो आपके हृदय भाव के लॉर्ड हैं, हृदय भाव में विराजमान हो जाएंगे। ऐसी हालत में आपने अगर गाड़ी खरीदने का प्लान किया था तो ये यहाँ पे जाके रियलाइज हो जाएगा। आप अच्छी बड़ी गाड़ी खरीद पाएंगे। आपने अगर घर खरीदने की कोशिश की थी तो वो फाइनलाइज हो जाएगा। आप विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, बहुत ही उत्तम टाइम है भ्रमण का। ये घर वापस से आनंद से भर जाएगा। मन आपका बहुत चौड़ा, बोलते दिल बाग बाग हो जाना, तो दिल बाग बाग हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशंस जनरेट हो रही हैं इस टाइम फ्रेम के अंदर में। और मजा तो उससे पहले ही है जब 6 जून से 21 जून के बीच में बुधदेव आपके पंचम भाव, अपने खुद के भाव में विराजमान हो जाएंगे। यहां आकर के आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता अक्षुण्य हो जाएगी। प्यार मोहब्बत परवान चढ़ेगा, शादी ब्याह फाइनलाइज हो जाएगी। आप अगर पुत्री संतान की अपेक्षा कर रहे थे तो इसके लिए बड़ा ही अच्छा टाइम फ्रेम है ये। तदोपरांत मित्र, कुंभ राशि 2025 कैसा रहेगा को और अच्छे से इवैल्यूएट कर रहे हैं अगर, तो मैंने पाया कि 2-3 कालखंड ऐसे हैं आपके लिए जिस समय में आपकी जिंदगी प्राप्तियों से भर जाएगी। जिसमें कि एक डेट है 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर का। इस दरमियान मंगल देव यहां विद्यमान होंगे। हालांकि इससे पहले भी जब वो यहां मूल त्रिकोण में होंगे तब भी ये आपके पिता, आपके बॉस, इन सब के समर्थक होंगे। और अब आपकी आउटपुट दिखाई पड़ने लगेगी लाइटनिंग स्पीड से। और जब वो यहां होंगे तो इस जगह पे आकर के मंगल देव स्थान बली हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्वयं के हाउस में आपको आपके जॉब में अवार्ड की, प्रमोशन की स्थिति क्रिएट कर देंगे। आपके कर्म प्रशंसा के पात्र बनेंगे। और 6 दिसंबर के बाद भी जब ये यहां से यहां लाभ भाव में आ जाएंगे तो आपके लिए अप्राइजल का सीन क्रिएट होगा। इससे पहले भी वो सीन है 1-2 बार, खास करके 2 नवंबर से 25 नवंबर के बीच होगा जब शुक्रदेव यहां आ जाएंगे। ये जब भाग्येश अपने ही भाग्य भाव में विराजमान होंगे तो भाग्य के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। रुके हुए कार्य में प्रगति आ जाएगी। जहां जहां से आपको डिनायल मिले थे वहां वहां आपकी अप्रिसिएशन होगी, वहां वहां आपका वेलकम होगा। अब मित्र, एक्वायरियस 2025 प्रेडिक्शन के तहत अगर राहु देव और केतु देव की बात की जाए तो समझें कि ये जो आपके धन भाव में और आपके अष्टम भाव में मौजूद हैं, विद्यमान हैं, ये भी अपना राशि परिवर्तन 18 मई को कर लेंगे। ऐसे में राहु देव आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे और केतु देव आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, पार्टनरशिप के भाव में आ जाएंगे। परिणाम ये होगा कि अब आप ब्लंट से पॉलिटिशियन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो पहले सीधी सीधी बात कहते थे ना, वो अब मुड़ मुड़ के बात बोलेंगे। ऐसी डिप्लोमेटिक बातचीत लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे और आपका काम संवर जाएगा। ये सब कुछ 18 मई से ही स्टार्ट हो रहा है, जिसका परिणाम आपको थ्रू आउट द ईयर 2025 कुंभ राशि बृहत राशिफल के तहत दिखाई पड़ता जाएगा। ऐसे सिचुएशन में जो एक सावधानी है वो ये है कि आपको अपने स्पाउस, अपने पार्टनर की केयर करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। अन्यथा व्यापार सफर कर जाने के भी संभावना है या कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट आ जाने की संभावना है। आपको बता दूं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली राहु और केतु के सिर्फ सप्तम दृष्टियां होती हैं, लेकिन अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ें, समझें, जानें तो आपको पता चलेगा कि राहु और केतु की
5, 7, 9 की दृष्टियां प्राप्त हैं और ऐसे में जहां एक हाउस में वो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो एक ग्रह राहु खुद जहां मौजूद है वहां तो है ही है, उसके अलावे ये 5, 7 और 9 की दृष्टि रख करके टोटल 4 ग्रहों पे एक साथ नजर रखते हैं और इन्हीं का आधा बॉडी जो है वो उल्टे साइड में फिर से 5, 7, 9 यानी कि अनदर 4 घरों पे नजर रखता है। ऐसी हालत में 8 हाउसेस तो इन्होंने खुद से ऑक्यूपाई कर लिए। इसलिए लोग राहु केतु से डरते हैं, इसका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है आपकी जिंदगी पे। ये छायाग्रह हैं, कायदे से पृथ्वी की कटान बिंदुएं हैं और नॉर्थ से साउथ के तरफ चलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो सबसे ज्यादा आपकी मानसिकता पे प्रभाव डालते हैं। तो ऐसी हालत में वो मित्र बंधु जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनके लिए शादी अवश्यम भावी हो जाती है, श्योर शॉट हो जाती है केतु के यहां प्रेजेंट होने से। अब मित्र, कुंभ राशि 2025 कैसा रहेगा को अगर और डिफाइन करना हो तो इसके लिए हमें कुंभ राशि के भाग्यशाली रंग को डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि नीला और ब्लू के डिफरेंट शेड्स, काला, एट द सेम टाइम ग्रीन और ग्रीन के डिफरेंट शेड्स लाइक पैरोट ग्रीन एंड ऑल, उसके बाद क्रीम और क्रीम के डिफरेंट शेड्स। ये सब आपके लिए भाग्यशाली रंग हैं जो 2025 में कुंभ राशि वालों को अवश्य फायदा दिलवाएंगे अगर आपने इन रंगों के कपड़े पहने तो। तत्पश्चात अगर कुंभ राशि 2025 के भाग्यशाली अंक की बात की जाए तो आपके लिए भाग्यशाली अंक हैं 5, 6 और 8, यानी कि महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख, ये सब 5 हैं। इसी तरीके से महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, ये सब 6 हैं मूलांक से, और महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, ये सब 8 तारीख हैं मूलांक से। ये सारे आपके लिए शुभ अंक हैं और इस तरीके से आपके उम्र में भी अगर इन मूलांकों का योग कहीं प्राप्त होता है तो वो साल आपके जिंदगी का अच्छा गुजरेगा। तत्पश्चात एक्वायरियस हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर आपके फॉर्चुनेट डेज डिफाइन की जाएं तो ये है बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। इसके उपरांत मित्र, अगर कुंभ राशि 2025 की भाग्यशाली रत्न उपरत्न की बात की जाए ना तो नीलम, नीली, जमुनिया अथवा पन्ना, मरगज, पेरिडॉट या फिर डायमंड, क्रिस्टल, ये सब आपके लिए भाग्यशाली रत्न हैं। फिर भी मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता, क्योंकि इनके इम्पैक्ट बहुत इंस्टेंट हैं, बहुत त्वरित हैं और ऐसी हालत में एक्शन भी उतना ही शार्प होता है। अगर रिएक्शन हो गया तो नुकसान बहुत ही जबरदस्त होगा। इसीलिए बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न धारण ना करें, ये मेरी एडवाइस रहेगी। हाँ, अगर 2025 कुंभ राशि बृहत राशिफल के तहत आपके पूजा पाठ, स्तोत्र, इन सब चीजों की बात की जाए जिससे आपकी रेमेडीज हो सके आपके प्रॉब्लम्स की, तो आपके लिए रामबाण है जो मैंने पहले ही बता दिया, सुंदरकांड। अदरवाइज आप घर में विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ सकते हैं या बजा के सुन सकते हैं। राहु के राशि परिवर्तन से और आपके लग्न में आ जाने से आप सप्तधान्य, जिसमें चावल, गेहूं, चना दाल, ज्वार, बाजरा, मसूर की दाल और काली उड़द, ये 7 चीजों का 100-100 ग्राम का मिश्रण बना लें, किसी पन्नी में रख लें और डेली एक मुट्ठी अपने सर से 7 बार ऐसे वार करके पक्षियों को दाना दे दें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके बहुत सारे राहु केतु जन्य कष्ट दूर हो जाएंगे, धन की आगमन के पथ प्रशस्त हो जाएंगे और आप आनंद को प्राप्त करेंगे, मुझे फिर से याद करेंगे। मैं फिर यही बोलूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। नया वर्ष आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।